छतरी के नाम से जानते हैं दोस्तों, किसके नाम से? और इधर नीमच रतलाम, ये वाला जो बेल्ट है मालवा प्रदेश में इनको वीर जुझारू नायक कहते हैं। अरे कौन सा नायक? वीर जुझारू नायक के नाम से जाना जाता है साहब इनको। ये तीन नाम इनकी स्पेशल में ध्यान रखना इस बार। मध्य प्रदेश में तो क्या कहते हैं? मालवा प्रदेश में ये राजस्थान के चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन तीनों जिलों को 2 मिनट के लिए अलग कर दिया जाए। तीनों जिले तो राजस्थान में इनके 50 मंदिर भी नहीं है टोटल, और यदि ये तीनों शामिल हो जाए तो राजस्थान में इनके 375 मंदिर है। चित्तौड़ में इनके 25 से 40 के बीच में मंदिर है। और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात करें तो 300 मंदिर है दोस्तों इनके। कितने मंदिर है? 300। डूंगरपुर बांसवाड़ा में इनके 300 मंदिर है। इस वजह से राजस्थान में दक्षिणी बेल्ट के ये सबसे बड़े लोग होता है। कौन से क्षेत्र के? इस वजह से ये दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता है दोस्तों, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में इनके बराबर का कोई लोक देवता नहीं है। क्या मैंने बहुत कंफर्मेशन करके देखा, लेकिन दक्षिण में जैसे वीर कल्ला जी पूजाते हैं कोई नहीं पूजाता। दूसरी सबसे बड़ी बात इनका सिर कटा और धड़ काम करता है। सिर कटने के बारे में क्या, इस वजह से डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो इनको कल्ला जी भी नहीं कहते वो लोग, वहां तो इनको क्या केहर जी, और या फिर केहर जी नहीं तो कमर जी, ये दोनों नामों से बुलाया जाता है। और यदि ये दोनों नाम आपको मिल जाए तो आप सोच लेना बात किसकी हो रही है, कल्ला जी की हो रही है। क्या एक तो इनको, क्योंकि जिसका सिर कटने के बाद में दर्द लड़ता रहे तो फिर वो तो अपने आप में शेषनाग का होता है। ऐसे ही इस वजह से नहीं, या तो केहर जी या फिर क्या बोलेंगे कमर जी के नाम से जानते। क्यों? क्योंकि इनका अपने आप में क्या करता रहा, काम करता रहा। इनका जो जन्म हुआ वर्ष 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। आप तो मुझे ये बताओ कि कौन से संत का जन्म 1544 में हुआ था? अरे कौन सा? दादू दयाल। इनका भी जन्म 1544 में सामियाना मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिता है उनका नाम है आसिंह। पिताजी का क्या नाम है? आसिंह। और आसिंह जीवल के भाई है। आसिंह किसके भाई है? जयमल। और बुआ कौन है? मीरा। और मीरा में भी लिखा है पंडितों में भतीजा कौन है? और मैंने आपको बताया बेटा वहाँ पेड़ पकड़ के रोने लग गया था, नहीं हुआ नहीं था ना, चाली प्रभु। बुआ कौन है? मीरा। ये जो इनके जो गुरु है वो रहे भैरवनाथ। इनके गुरु कौन रहे? भैरवनाथ से इन्होंने जो दीक्षा ली वो जड़ी बूटियों की दीक्षा ली दोस्तों। यदि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए ना कि राजस्थान में कौन से लोग देवता को जड़ी बूटियों का ज्ञानी कहते हैं, तो फिर लिखवाया कुछ भी ज्ञानी कहते हैं। अपन चाहते तो ये नाम बड़ा सकते हैं जड़ी बूटियों का ज्ञानी। तो इन्होंने गुरु दीक्षा किसके लिए? जड़ी बूटियों की। इनकी जो मृत्यु है 1500 की मृत्यु हुई भैरव पोल चित्तौड़ पर इनकी मृत्यु हुई। और इनकी जो 4 लिंगों की छतरी है वो भी भैरव पोल पर ही बनी हुई है। छतरी के सोने या चांदी और रात दिन लगा रहता है। नॉर्मल छतरी बनी हुई है। आप जाते हो चित्तौड़ के किले के दरवाजे खुले बंद नहीं होते दरवाजे किलो में रात में, लेकिन मजा कोई कि वो सोने के या चांदी के मुकुट को खोल कर ले जाए। जाने के इन्होंने प्रयास कर लिया। सुबह वहाँ है ना वहाँ से बड़ी हुई मिलती है जो रात में एक बार चोरी करने के लिए आ गए, और चांदी का मुकुट लगा हुआ है और पुजारी ऐसे कैसे सामानों को छोड़ जाते हैं, लेकिन एक सामान भी इधर से उधर नहीं होता। किसकी छतरी कल्ला जी मतलब बड़ी चमत्कारिक और बड़ी तेजस्वी छतरी मानी जाती है। वहाँ के लोगों का कहना है कि क्या जिस चित्तौड़ के किले का जो पहरेदार है नहीं सब उसका कहना है कि देखने की जरूरत नहीं है, भैरव पोल भी पार नहीं करता। भैरव पोल पर खुद ही बैठे कि कल्ला जी भैरव पोल भी पार नहीं होती। एक बार चोरी करने के उद्देश्य से चित्तौड़ में अंदर घुसे थे। कितने खंभों की छतरी है? इनका खुद का जो मेन मंदिर है सिद्धपीठ जो है इनकी वो रंगेला चित्तौड़ में है दोस्तों। मेन मंदिर को यहाँ सिद्धपीठ के नाम से जानता है। और कहाँ पर है? नंदेला का नाम चेंज कर दिया कांग्रेस गवर्नमेंट ने, अब इसको रंगेला
था इनका। जबकि राजस्थान में जो चमत्कारिक मंदिर है वो सामलिया डूंगरपुर में बना हुआ है। कहाँ पर? जहाँ मूर्ति की पूजा केसर से होती है और भोग लगता है अफीम का। अरे भोग लगता है किसका? एक बार शिवगढ़ के महाराजा ने इनको वहां मतलब आतंकियों का आतंक हुआ करता था, चोर डकैतों का, और कल्ला जी को बुलाया था। बड़े वीर हुआ करते थे और कल्ला जी ने चोर डकैतों से मुक्त कर लिया शिवगढ़ को। तो वहाँ कृष्णा कुमारी इनके साथ जाती थी और दोनों साथ दूध जलेबी खाते थे ना। क्या तो प्रेम हो गया आपस में, और प्रेम हुआ तो कृष्णा कुमारी से वादा करके आए थे कि कल्ला तुझे लेने जरूर आएगा। उसने कह दिया कि कल्ला जी आओगे तो सही, 100% आऊंगा चाहे किसी भी कंडीशन में आऊँ, लेकिन कृष्णा में तेरे को अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे से विवाह करने के लिए बारात जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन सही हो जयमल को कंधे में बिठा लिया होता। और दोनों ने भयंकर युद्ध किया। इनके विषय में कहा जाता है इनकी तो वहाँ के चोर स्थल पे भी इनका नाम लिखा हुआ है, ये कंडीशन है। और कहते सिर कट गया ना, और जैसे सिर कटा डर था, और डर को इतना संज्ञान था कि डर शिवगढ़ चला गया। डर कहाँ चला गया? शिवगढ़ चला गया डर। और कृष्णा कुमारी इनकी बात जो रही थी कब मेरे को लेने के लिए आएंगे, और कृष्णा कुमारी सिर नहीं है ऊपर, और डर ने इशारा कर दिया आजा चलती है क्या। कृष्णा नीचे आ गई, सम्मान रथ को बाहर निकाला, कल्ला जी को ऊपर बिठाया, और जब रथ को लेकर चित्तौड़ की तरफ वापस आ रही थी तो कल्ला जी का जो दर्द था ना निष्प्राण हो गया। कौन से स्थान पर धनेला नामक गाँव में, और कृष्णा कोने में चिता से गई और कल्ला जी के दर्द को लेके सती हुई कृष्णा को जहाँ सिर गिरा था वहाँ वर्तमान में छतरी बनी हुई है। कितने कम होगी? कौन सी खोल? इस वजह से प्रेम का महान प्रतीक कहा जाता है। मैं बहुत सी बार सोच रहा हूँ इतने सब नाम रखेंगे, कोई इनको केवल जी कराए, कोई इनको कमजन जी कराए, इनका प्रेम क्यों नहीं दिखा लोगों को? ऐसा प्रेम इस धरती में कहाँ मिलेगा जिसका सिर कटने के बाद डर लेने जा रहा है? जो वादे का इतना पक्का व्यक्ति हो, क्या वो भी प्रेम में लोगों को उनका प्रेम क्यों नहीं दिखा? और कृष्ण और इनके साथ में सती हो गई दोस्तों। अब कृष्ण तो और पति तो नहीं है, लेकिन पति से कम मिलेगी तो सती हो जाए, पति क्या करेगी? इस वजह से सती हुई में उनकी मान्यता तो थी से, इस वजह से मैं तो पत्नी के रूप में लिखाऊंगा कृष्ण तो भी पत्नी कौन है? तो कृष्ण तो है, अरे पत्नी कौन है? कौन से लोग देवता है? और बहुत उपनाम निकल कर सामने आने तो राजस्थान में वो लोग देवता जिसे प्रेम का प्रतीक माना जाए, ऐसा पूछ रहे एग्जामिनर, तो प्रेम का प्रतीक सिर्फ कौन से लोग देवता हो? वीर कल्ला जी को माना जा सकता है दोस्तों। किसको माना जा सकता है? वीर कल्ला जी के बाद में एक ऐसा लोग देवता हो रहे जिसका सिर कटने के बाद में तल लड़ता रहा, तो फिर वो है वीर बिक्का जी। कल्ला जी अवसर में नहीं है, और क्वेश्चन आ जाए जो वो लोग देवता जिसका सिर कटने के बाद में तल लड़ता रहा, तो फिर कल्ला जी अवसर में नहीं मिले तो बिक्का जी को राइट करना फिर, क्योंकि दूसरा लोग देवता कौन है? बिक्का जी। गाँव में लुटेरे आ गए और लुटेरों से रक्षा करते हुए सिर कट गया, लेकिन जब तक लुटेरे नहीं चले गए डर काम करता रहा। मेरा कदम तलवारें चलती रही और सिर नीचे गिर गया। कहते हैं खुद के सिर को नीचे से उठा के और एक चबूतरे पर स्थापित कर दिया। खुद ने सिर कितनी राह हो गया, क्या सोच रही होगी, और कितनी मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो कितना आत्मविश्वास रहा होगा जो उस समय जो इतना परोपकार की ईश्वर ने उनकी लाज रखी और लोग देवताओं में तब्दील हो गए। तो ये नहीं है तो ऑप्शन में क्या लगा नहीं फिर आपको? वीर बिक्का जी बोलो कौन है? तो ये तो लिखा है बन कल्ला जी, उपनाम कल्याण सिंह। उपनाम कल्याण सिंह, कल्याण सिंह, केसरी सिंह। उपनाम कल्याण सिंह, केसरी सिंह, केसरी सिंह। कल्याण सिंह, केसरी सिंह। योगी बाल ब्रह्मचारी, योगी बाल ब्रह्मचारी, योगी बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। दो सिर
चार हाथों वाले लोक देवता, दो सिर चार हाथों वाले लोक देवता, दो सिर चार हाथों वाले लोक देवता, लोक देवता, शेषनाग के अवतार, शेषनाग के अवतार, शेषनाग के अवतार, दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता, 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 केरल जी, कमगढ़ जी, केरल जी, कमगढ़ जी, कमगढ़ जी, केरल जी, कमगढ़ जी, कमगढ़ जी, मध्य प्रदेश में कालू महाराज के नाम से, मध्य प्रदेश में कालू महाराज के नाम से, कालू महाराज के नाम से, गुजरात में बाकी खत्री के नाम से, गुजरात में बाकी खत्री, मालवा में वीर जुझारू नायक, गुजरात में बाकी खत्री के नाम से, मालवा में वीर जुझारू नायक, मालवा में वीर जुझारू नायक के नाम से प्रसिद्ध है। वीर जुझारू नायक के नाम से प्रसिद्ध है। नाम से प्रसिद्ध है। जन्म 1544 ईस्वी, जन्म 1544 ईस्वी, जन्म 1544 ईस्वी, सामियाना मेड़ता नागौर, सामियाना मेड़ता नागौर, सामियाना मेड़ता नागौर, सामियाना मेड़ता नागौर, पिता आसिन, पिता आसिन, हॉस्टल में जेमल के भाई, पिता आसिन, हॉस्टल में जेमल के भाई, पिता आसिन, हॉस्टल में जेमल के भाई, हुआ मीरा, हुआ मीरा, हुआ मीरा, पत्नी कृष्णा कमल, पत्नी कृष्णा, कृष्णा कमल, कृष्णा कमल, गुरु भैरवनाथ, गुरु भैरवनाथ, गुरु भैरवनाथ, शिक्षा जड़ी बूटियों की, शिक्षा जड़ी बूटियों की, जड़ी बूटियों की, बैग दीजिए छी ना, बैग दीजिए छी ना, ये उन्हें है कैसी जड़ी बूटियाँ अच्छी जिस पेट में दुख दिन जब बंद हो जाओ।
मृत्यु 1568 ईस्वी में वेलोपोल चित्तौड़। मृत्यु 1568 ईस्वी में वेलोपोल चित्तौड़। जो खेत बाड़ी में जा अकेली वो नंबर ले अकेली क्या कोड़ा ले अरे खोल लो इधर कीजिए तो इधर नहीं ना। अरे खोलो नंबर ले लो तुम। मुझे आपने क्या कब मेरे प्रश्न समझ में हाँ करम टोल 1568 में वेलोपोल चित्तौड़। वेलोपोल चित्तौड़ छतरी 4 खंभों की वेलोपोल पर। छतरी 4 खंभों की वेलोपोल पर। वेलोपोल पर छतरी 4 खंभों की वेलोपोल पर। सिद्धपीठ धनेला चित्तौड़। सिद्धपीठ धनेला चित्तौड़। धनेला चित्तौड़। धनेला के पीछे रुंडेला भी लिखा है आपको। धनेला के पीछे रुंडेला। सिद्धपीठ मुख्य मंदिर है दोस्तों इनका। ये जरूरी पे मुख्य मंदिर कभी पूछता नहीं है डायरेक्ट सिद्धपीठ ही शब्द देता है। वैसे सिद्धपीठ के नीचे लिखो और मुख्य मंदिर ताकि वो कन्फर्म रहेगा कि हाँ यही मुख्य मंदिर है। क्वेश्चन में मुख्य मंदिर। मेला आश्विन शुक्ल नवमी। मेला आश्विन शुक्ल नवमी को। आश्विन शुक्ल नवमी। आश्विन शुक्ल नवमी को। आश्विन शुक्ल नवमी को लिखिए। सेंटर अगली थारो करवाएं इनका चमत्कारिक मंदिर सामलिया डूंगरपुर में स्थित है। अंधा इनका चमत्कारिक मंदिर सामलिया डूंगरपुर में स्थित है। इनका चमत्कारिक मंदिर सामलिया डूंगरपुर में स्थित है। सामलिया डूंगरपुर में स्थित है जहां मूर्ति की पूजा केसर से। जहां मूर्ति की पूजा केसर से। मूर्ति की पूजा केसर से और भोग अफीम का लगाया जाता है। भोग अफीम का लगाया जाता है। अफीम का लगाया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ वीर तेजा जी। वो भी मांग रहा हूँ मैं सीधा से कल्चर मांग लूँगा। हाँ अरे मेरे ये तेरे में भी नहीं लिख रहा ये लिखना है मुझे। हेलो कॉपी देना कॉपी देना। इनके लगे यदि मानो अल्लाह जी के 3 ही स्थान है दोस्तों। एक तो सामियाना जहाँ जन्म हो,
दूसरा जहाँ भी इनका मतलब शव नीचे गिरा मतलब मुझे लिखा हुआ तो मुन्ना मान मुझे लिखा हुआ मुझे लिखा हुआ मुन्ना मान पूरा कर रहा है जगह। हाँ जब से लिए मैंने इनका चमत्कारी मंदिर है जहाँ मूर्ति की पूजा अभी से रही है वो हो गया सामने 4 स्थानीय खींच के लिए मुख्य मंदिर कौन सा है नीला वाला है कौन सा वाला और फिर जो एग्जाम में पेपर में 4 ऑप्शन में मिल जाए वही सबसे मैंने भी रखने लिए वहाँ कुछ भी नहीं सोचना इसके अलावा जो स्थान दिख रहा है उसको तो टिक करेंगे ना। उसके बाद है अपना कौन वीर तेजा जी अरे कौन है भाई जन्म जो हुआ 1043 ईस्वी में हुआ माघ महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जन्म हुआ तेजा जी का माघ महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जन्म हुआ दोस्तों करनाल वर्तमान में करनाल निर्वाणा कुचामन में है कहाँ पर है 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को करनाल में इनका जन्म हुआ। जिस वंश में जन्म हुआ वो वंश है नागवंशी जाट। कौन से वंशी है गोत्र है दोलिया गोत्र कौन सा इसी वजह से ये दोलिया वीर कहलाते हैं गोत्र दोलिया वाले की वजह से क्या कहलाते हैं दोलिया वीर। इनके पिता का नाम है ताहर जी पिताजी का क्या नाम है ताहर जी माता का नाम है दोस्तों राजकौरी। यदि राज शब्द हट जाए और यदि वीर शब्द जुड़ जाए तो फिर किसकी माँ हो गई मीरा की माँ हो गई। फिर राज हट जाए क्या जुड़ जाए वीर तो फिर किसकी माँ हो गई वीर कोरी मीरा की माँ है राजकौरी तेजा जी की माँ है। राज तेजा जी के वैसे तो 3 महीने है बड़ी बहन तो है कल्याणी फिर उससे छोटी बहन है राजन और फिर उससे छोटी बहन है पोंगली। तेजा जी पोंगली से बड़े और राजन से छोटे थे और पोंगली ने फिर तपस्या का रास्ता चुन लिया। इस वजह से पोंगली इतिहास में पोंगली माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। कौन सी माता पोंगली माता का मंदिर करनाल नागौर में बना हुआ है जहाँ ये नागवंशी जाटों की कुलदेवी है। कौन से जाटों की नागवंशी है। तेजा जी की पत्नी का नाम है पेमल देव पत्नी का क्या नाम है यदि तेल नहीं लगा हुआ हो तो फिर मीरा का नाम हो गया है पेमल। आप जानते हो मीरा का बचपन का क्या नाम था और यहाँ हो गया पेमल दे किसकी पत्नी हो गई ये कहाँ की रहने वाली है तो ये पनेर अजमेर की रहने वाली है। पनेर अजमेर को इसने श्राप दे दिया था इस वजह से पनेर नाम का कोई गांव राजस्थान के इतिहास में नहीं है। बस तेजा जी की महागाथा में मिलता है कभी हाँ इनका ससुराल पनेर का तो इसी वजह से दिख रही है पनेरावन ताकि कनपुर बना पनेर नाम का कोई गांव वर्तमान में मौजूद नहीं है। पनेर के पास में एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है पाँव था और हो सकता है पनेर के आदमी गाँव छोड़कर पाँव था में बस के आगे चलकर ससुराल कौन सा है पनेर अजमेर। इनके पास एक घोड़ी थी जिसका नाम है लीलन लेकिन ये श्रृंगार करके रखते थे इस वजह से श्रृंगारी कहलाती है। अरे घोड़ी क्या कहलाती है तेजा जी पर 2011 में भारत सरकार ने सम्मान देते हुए 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। कितने रुपए का इनके जो गीत है राजस्थान में वो तेजा टेर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अपनी मृत्यु का बलिदान लाचा गोजरी एनसीईआरटी हीरा गोजरी मानती है उसकी गाय को बचाते हुए किया था। करें तो भी बात करने वाले ही से तेजा जी को वासक राज सर्प के रूप में पूजा जाता है। ये जो इनके बड़े बड़े मंदिर है जैसे करनाल वाला मंदिर है सुरसरा वाला मंदिर है सेंदरिया वाला मंदिर है उन मंदिरों में तो पर्सनल सर्प की अलग पूजा की जाती है। क्या तेजा जी को वासक राज सर्प के रूप में पूजा जाता है। कातोड़िया जी तो इस परिवार का जो भी व्यक्ति होता है उसको कातोड़िया के इस समय भी ये धर्म राज्य धर्म पर पूरी तरह से अटल थे इस वजह से धर्म राज्य के नाम से जाने गए। किसके नाम से धर्म राज्य। इन्हें काला और काला के लोग काले सर्प हो गए बाला मतलब जहरीले कीड़ों के काला मतलब काले सर्प हो गए बाला मतलब जहरीले कीड़ों के लोग देवता कहा जाता है। दोलिया गोत्र होने की वजह से कृषि कार्यों में किसान के सबसे ज्यादा हितकारी यही है। सोयाबीन में पानी ले अलग प्रकार से तेजा जी के थान खरीद जाता है किसान इस वजह से कृषि कार्यों के और एक स्थापित दो देवता मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूँ ठीक है ना। ये वाला चैप्टर छोड़ रहा हूँ मैं बस सोच से बताऊंगा आपको। 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को जन्म हुआ। कौन कहाँ पर वन से गोत्र है पिताजी का नाम माता 3 महीने इनके
जी सॉरी, जब ये सामूहिक परिवार में रहते थे तो इनके चाचा खेत में हल चला रहे थे, अभी वाले नहीं, आज वाले। इनके चाचा और जब ये खेत में क्या चला रहे थे, हल चला रहे थे, खेत में क्या चला रहे थे, मीरा की रचना कौन से गाँव में, माधुर्य गाँव में। मीरा कौन सी सदी की कवित्री थी, 16वीं सदी की थी मीरा, क्योंकि 1498 में जन्म, 2 साल ही 15वीं शताब्दी में पुत्र मीरा ने, फिर तो 16वीं शताब्दी से थी। अरे तूने मेरे में रख दी क्या? मीरा के चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था, एक ही करणपुर था। पता ना भाई करणपुर कितना एक अरे आपकी की विक्रमादित्य के समय मतलब मीरा ने मतलब चित्तौड़ को छोड़ दिया था। मेरे बैग में 1936 के आसपास ही मीरा ने चित्तौड़ को छोड़ दिया था, जब विक्रमादित्य शासक थे वहाँ के। कहते हैं इनके विषय में ये तो उन्हें सीधे राजा बन गए होते तो मीरा के में कोई दिक्कत नहीं आती। तो इनके चाचा और ये हल जोत रहे थे तो चाची खाना लेकर गई, और जैसे कहा कि काकी माँ आप इतनी लेट आए हो खाना लेकर, मुझे तो भूख लग रही है, और वो भी गर्म हो गई। उसने कहा कि देवर जी कोई मैं तो आज फिर भी मतलब ये आई हूँ खाना लेकर, लेकिन मैं हो सकता है कि आवाज कम करूँ, नहीं कम करूँ की आवाज आ रही है ऐसे बोल रहे कि खाल ले रही ना हो, क्या? ऐसे बोल रहे खाल ले रही ना हो सब कितनी का बोलेंगे ना मेरे समझ में ये नहीं सर। हमारे कान को डिस्टर्ब हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आता। ये बच्चे आ जाते हैं जो पढ़ के जवाब दे लेते हैं, कोई आवाज भी समझ में भी नहीं आता, पता नहीं किसने क्या कहा। कोई गालियाँ दे के निकल जाए तो भी पता नहीं चलेगा, लेकिन गालियाँ तो सुनने में आ जाती है फटाक से। देख ले तू नहीं भैया फटाफट सुनने में आती है उसको, इशारा नहीं सुनेगा मुझे और कुछ भी, लेकिन शब्दों के अंतरालों को देख लेते हैं, गले निकाल रहे हो निकाल रहे हैं। भाई आप लेट खाना लेकर आए हो, उन्होंने कहा कर्मों को दिखाते हैं जी, बहुत गुस्सा था। उन्होंने कहा देखो देवर जी मैं तो खाना लेकर आ जाए, हो सकता है मैं तो इससे भी लेट आऊँ खाना लेकर, जो लिखा तो आपके काका जी आएंगे नहीं काम करने के लिए, इस वजह से। और फिर सबसे बड़ी बात, गर्म खाना या तो माँ खिलाती है या पत्नी, और मैं आपकी न माँ हूँ नहीं पत्नी। और आपका तो विवाह हो चुका, आपने अपनी माँ हो अपनी पत्नी को क्यों सब घर में छोड़ रखा है, मतलब पियर क्यों छोड़ रखा है, आप अपने उसको लेकर आ जाओ, और तब तक तेजा जी को बताइए ताकि मेरा विवाह हो चुका है। और यदि ऐसा वर्तमान में हो जाना तो बच्चों के नाम ही तय हो जाते, वर्तमान का तो मैटर ही लगे। तब तक तेजा जी को पता ही नहीं था कि मेरा विवाह हो चुका है। लीला घोड़ी में सवार हुए और घर पर आए और पूछा माँ से कि माँ मेरा विवाह हो चुका है, हाँ पुत्र तेरा विवाह हो चुका है। जब तू 4 वर्ष का था तब तेरा फैमिली के साथ में विवाह हो गया था, कि माँ आपने बताया क्यों नहीं। और मेरे तो कोई सिंजारा भी नहीं आया दिन तक, मेरे दोस्तों के तो ससुराल की तरफ से कपड़े आते हैं कि बेटा न तो उन्होंने कभी अपने को सिंजारा भेजा और न अपने उनको भेजा, कभी पहले सिंजारे भेजे जाते थे। क्या देखो कपड़े प्रोत्साहन और संवेदनाओं का प्रतीक माने जाते हैं, और फीलिंग्स जुड़ी रहती है कपड़ों के साथ में। कोई कहीं एक शर्ट भी छोटा मोटा भी गिफ्ट आए और एक बार गिफ्ट में नजर जाते फटाक से जिसने गिफ्ट दिया उसकी याद आ जाती है कि मैंने गिफ्ट दिया था कपड़ों। तो और ससुराल की तरफ से आए तो वो दिखाती नहीं भाई मेरे ससुराल से भेजे, ये उनमें एक नॉर्मल प्रचलन का माध्यम था। और लड़की को 2 बार सिंजारा भेजा जाता था, लड़के को 1 बार, जिसमें पहले जैसे कपड़े भेजे जाते थे, जूते चप्पल वगैरह जो पहनते थे सब कुछ भेजा जाता था। लड़के को भी लाली लिपस्टिक पहन लवली वगैरह सब भेजे जाते थे। उसने कहा मेरे तो कभी सिंजारा है नहीं। उसने कहा बेटा सिंजारा जाएगा जब तू 4 साल का था तेरा विवाह हुआ, पेमल 3 साल की थी, तो कहते कि विवाह के समय तेरे पिता और पेमल के मामा दोनों आपस में लड़े और लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस वजह से तेरे पिता की मृत्यु तेरी शादी की देरी हो गई, इस वजह से वो विवाह नहीं। मेरे लिए तो 8 के समान था, 8 बढ़ गई मतलब एक प्रकार से, क्योंकि मैं तेरे पिता को बेटी होती इस वजह से मेरे लिए तो तेरा विवाह में कोई विवाह नहीं है। और माँ में तो मेरा विवाह हो चुका है तो मैं तो जा रहा हूँ उसको लेने। जो दीवाना हो रहे उधर से मैं तो जब पता चले तो जिसको लेने के लिए जाए उसका विवाह हो चुका हो, ये भी तो हो सकता है कि उसका विवाह हो चुका हो।
और तू जाकर वहां दम गया, जाकर दम वो दमक गई, मुझे भी कौन करते जा करनाल से उन्होंने कहा बेटा तेरे मामा आ गए, अब आए मेरे को लेने। इनको पता चला कि अपना मेरा विवाह इनसे हुआ था, एक तो तेरे साथ ऐसा हो। उन्होंने कहा नहीं माँ मैं तो लेने के लिए जा रहा हूँ। क्या बहुत हटी थे तेजा जा और लेने के लिए रवाना हो गए। दोस्तों माँ ने मना किया, सबने मना किया, लेकिन फिर भी नहीं माना। रवाना हुए, उन्होंने कहा बेटा भोजन तो कर ले, मैंने कहा नहीं। और जिस आदमी ने भोजन नहीं किया ना उसको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है, क्योंकि वो क्या आदमी को तो तोड़ दिया था, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। रवाना होते होते सेंदरिया अजमेर, मतलब कहते ससुराल सेंदरिया अजमेर को, मतलब के पास जो पनेर गाँव था उसमें ससुराल था, तो पनेर पहुंचे। शाम होते होते वो लोगों से पूछा भाई रायमल झाझा जी का मकान था। एक लोगों ने बता दिया भाई ये जो सामने ये रायमल झाझा जी का मकान है। घोड़े सहित अंदर चले गए तेजा चढ़, ये दिमाग नहीं लगा, मैं नीचे उतर गए, गंडी उल्टी पे चलो। और इनकी सास जो है ना वो कई होगा दूध निकाल रही थी, और जैसे टक 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 की घोड़े की आवाज आई, घोड़े की जो लोहे की टापे लगी रहती है नीचे, और जैसे टक टक की आवाज आई गाय भी लगी और गायों का दूध डूला जैसे जिसमें निकल रहा था। और सास ने पीछे भी नहीं देखा, उससे पहले ऐसा मेरे घर में सिंह जैसा कौन आया मेरे घर में, ये जो घोड़ी से नीचे नहीं उतरा। और जब तेजा जी ने अपनी सास के इस प्रकार के शब्द सुने तो तेजा जी ने घोड़ी वापस मोड़ ली। उन्हें कहा अरे जाता और आगे ये तो बता जा कौन है, क्या ऐसा मेरे घर में कौन है जाता ये तो बता जा। तेजा नाम है, तेजा चाट खंडाली से आया हूँ। उन्हें कहा ये तो कौन सा भी, राजस्थान में तो कौन सा और राष्ट्रपति पुरस्कार उन्होंने बहुत कला आपके साथ में भेज देंगे। सुबह टाइम मिल जाता है जिन्हें भी कहा, उन्होंने कहा लेकिन मैं ऐसे घर में तो कभी भी नहीं रुक सकता जहाँ मुझे सिंह बोला गया हो। उन्होंने कहा बहुत अननेड़ी कि भाई रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो ऐसे आपको मुझे थोड़ी बता था भाई आपको। उन्होंने कहा लेकिन फिर भी ऐसे कुछ चाहिए जिससे सिंह थोड़ी कर सकते हैं। उन्होंने नहीं माने, इतने में लाचा गुजरी खड़ी थी वहाँ, टाइम मिल जाते जी की मुँह बोली बंद, और लाचा गुजरी नहीं था फिर मेरे यहाँ रुक जाओ। उन्होंने कहा भाई ठीक है रात ही तो गुजारनी है। सुबह उन्होंने कहा रायमंजा जी ने सुबह में गाँव वालों को बुलाकर मेरी बेटी का होना या होना कर दूंगा, और फिर उसके बाद में आप किसको लेकर चल जाना, रायमंजा को लेकर चल जाना। तेजा जी से चले गए। उन्होंने पूछा भाई भोजन, उन्होंने कहा भोजन तो मैं पेमल के हाथ का ही बना पाऊंगा, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो क्या खाओगे, तो देखो मोटा से पन्ना लाएंगे पकौड़िया से एक प्लेट भोजन वैसे ये तो ठीक है ऐसे मजाक एक बात है, लेकिन उन्होंने सुबह की रखी हुई बाटियां और सुबह की रखी होगी, शाम का भोजन खत्म हो चुका था और सुबह की रखी हुई दाल वो भी उड़द की दाल तेजा जी को परोस दी। उन्होंने भोजन बनाना भी उचित नहीं समझा, उड़द की दाल और बाटियां परोस दी। इस वजह से आज दिन भी दामाद को ससुराल में उड़द की दाल नहीं खिलाते। दामाद को कभी भी ससुराल में जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो दामाद को नमकीन भी नहीं खिलाते, मिठाई रखते हैं। इस वजह से अक्सर सास पुराने जमाने की जो महिलाएं हुआ करती थी, दामाद आए खटाक से वो बनता था डायरेक्ट नमकीन नमकीन परोसने का काम ही नहीं है, सीधा क्या बनता है हलवा बनता था। उनको पता था क्योंकि दामाद को मीठा खिलाएंगे तो कम से कम मीठा बोलेगा ही, इस प्रकार का। और देखो दामाद की बहुत वैल्यू भी की जाती है, वो तो दामादी ससुराल में नहीं करने वाली को में तो कोई क्या कर सकता है, बहुत वैल्यू होती है, सब बेटे से भी ज्यादा वैल्यू होती है, नहीं समझे तो बहुत वैल्यू करते हैं। जिसमें आड़ो देखते हैं इसमें तो बहुत वैल्यू करते हैं, और बदलते तो मैंने देखा भी है। तो कहते हैं कि तेजा जी को ये बीच में कोई बोला था करंट लोग लाचा गुजर गया तो उन्होंने कहा भाई क्या कहोगे, तो दाल और परोस दी उनको जो था क्या कर सोगे तेजा जी, क्या खाने को रुचि कर नहीं माना उन्होंने, थोड़ा बहुत अपन का खाया सो गए। सुबह उठे तो वहाँ गाय नजर आती, एक भी गाय नहीं थी, क्यों रात में चोरी हो गई। तेजा जी सारे दिन का थका हुआ आदमी सो गए। सुबह उठे तो लाचा गुजर ने अब शब्द कहना स्टार्ट कर लिया, ये मेरे घर में ऐसा मनुष्य आए, मैंने क्यों इसको रोक लिया। और तेजा जी ने जब अपने विषय में ऐसे शब्द सुने तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आपकी गाय को मैं लेकर आ जाऊंगा, कहीं भी चोरी करके लेके गए बोले। और तेजा जी गए पीछे पीछे गायों के खुद देखते देखते मेरे गांव पहुंचे और वहाँ के लोगों से लड़ गए और गायों को लेकर आ गए।
बाद में बदमेली की शुक्ल पक्ष की 10वीं का दिन था। शाम होते होते तेजा जाट सुबह निकला, शाम होते होते आ गए। लाचा गुजरे को गाय समझ दी। जैसे लाचा गुजरे ने गाय को देखा तो उसने कहा एक बछड़ा नियमित है इसमें, वो भी एक आंख से काना, और मुझे तो बछड़ा भी चाहिए, आपने पूरी गाय लाने का वचन दिया था। क्या उनका ठीक है, मेरा तो एक बछड़ा भी लेकर आओ। तेजा रास्ते में छूट गया हुआ कहीं जगह, बछड़ा लेने के लिए जा रहे सब। शाम का वक्त हो चला, सुबह से मतलब एक दिन पहले से ढंग से भोजन नहीं हुआ, उस दिन भी ढंग से भोजन नहीं हुआ। भोजन क्या उस दिन तो मतलब ये मान के चलो पानी पिया, भोजन का तो संभावना ही नहीं, इसलिए पूछा ही नहीं, भोजन नहीं हुआ। रवाना हुए सब यहाँ से, शाम को रवाना हुए और जब हवा के वेग से मेरे गाँव पहुंच रहे थे, लेकिन तथे सेंदरिया अजमेर से थोड़ी सी दूरी पर 1-2 किलोमीटर पास में एक नाग और एक नागिन खेत में जब चारों तरफ आग लग चुकी थी और वो बीच में उलझ गए थे और वो तड़प रहे थे दोस्तों। तेजा जी ने भाला रोका और नाग नागिन को साइड में उठाकर फेंक दिया। नाग नागिन को साइड में उठाकर फेंका और जैसे तेजा जी ने नाग नागिन को दूरी पर साइड में उठाकर फेंका, नागिन को कांटों पे गिर गई, नाग गिर गया नीचे और नागिन जैसे घायल तो थी सी और जैसे निकलने का प्रयास करती काटे अंदर जाते जाते और नागिन की वही मृत्यु हो गई। घायल अवस्था में काटे उसने मृत्यु हो गई। और नाग जो है उसने जब नागिन को देखा तो बहुत गुस्से में आया और उसने तेजा जी को रोका, रोक किसने कहा था तेरे को हेल्प करने को, तेरे को हेल्प करने की किसने कहा था? मैं इसको उपकार नहीं मानता, मैं तो तुझे डसूंगा, क्या मैं तो तुझे डसूंगा इसे। मुझे कहा ठीक है आप मुझे डस लेना, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं खुद ही आपके पास सजाऊंगा कि मैं एक वचन के लिए कटिबद्ध हूँ। मैं लाचा गुजरे की गाय लेने मतलब बछड़े को लेने के लिए जा रहा हूँ, जैसे मैं उधर से फ्री होऊंगा और बछड़े को संभला के मैं आपके पास आ जाऊंगा, चाहे रात्रि का कोई सा भी समय हो, तेजा जाट आपको उपस्थित मिलेगा। उसने कहा तू चल तो नहीं जाएगा, तो एक बार मेरे वचन दे दिया, एक बार मेरे कमिटमेंट कर लिया तो ऐसे कर दिया तेजा जी। लाचा गुजरे को बछड़ा समझा और वापस आए सेंदरी अजमेर। वहां के नाले पर वाशका सर्प को पुकारा, सर्प ऊपर आया और तेजा जाट की तरफ जब देखा, देखकर उसने कहा जा मैंने तुझे माफ किया, तेरे जैसा धर्म पर अटल आदमी मैंने नहीं देखा, मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से नीचे आया हूँ, या तू परीक्षा में पास हुआ और जा मैं तुझे माफ करता हूँ। ये जो तेरे इतने शरीर में गाँव है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, ये गाँव तेरे ठीक हो जाएगी और तू और कुछ मांगना चाहे तो तू मेरे से मांग सकता है, तू जो चाहे मैं तुझे बना दूंगा। तू राजा बनना चाहे, तुझे यौवन बनना चाहे, तू सेठ बनना चाहे, जागीरदार बनना चाहिए, बता तो क्या चाहता है। क्या उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपको मुझे डसना ही पड़ेगा क्योंकि मैं संकल्पबद्ध हूँ। उन्होंने कहा तेरे शरीर में इसी जगह नहीं बची, जगह जगह से खून निकल रहा है, पूरा लवलवान तेजा जाट, रास्ते में तू लवल मतलब मान कर चलो मैं जैसा तेरा रक्त है वो रक्त में लवलवान ही तो दिख रहा है रात्रि में, मैं क्या तुझे डसूंगा। उसने कहा मेरे जीव सुरक्षित है, आप मेरी जीव पे डस लो। और सर्प बाला रोका, बाले के माध्यम से सर्प ऊपर चढ़ा और तेजा जी को सर्प दंश देते हुए दिखाई जाता है दोस्तों। वो सर्प दंश देते हुए मूर्तियों को इस वजह से दिखाया जाता है, क्यों? क्योंकि एक ही मूर्ति में डबल काम हो जाते हैं, वासक राज भी आ जाता है साथ साथ, वरना वासक राज की फिर अलग मूर्ति बनानी पड़ेगी। कुछ जगह ऐसी है जहाँ जैसे मान लो सेंदरी अजमेर है, जैसे सुरसुरा है, पंडाल है, वहाँ तेजा जी की पर्सनल अलग मूर्तियाँ बनाई जाती है और फिर वासक राज की मूर्तियाँ अलग बनती है। और यहाँ उसी सर्पदंश को करते हुए दिखाई जाता है। नाग ने तेजा जी को डस लिया, लीलन को पता चला और लीलन ने तोड़ लगाई दोस्तों वहाँ से, और लीलन खंडाल आना चाहती थी कहाँ पर, लेकिन सुरसुरा गाँव के लोगों ने लीलन को आगे बढ़ने नहीं दिया और तेजा जी की सुरसुरा गाँव में मृत्यु हुई। घंटे 1.5 घंटे गाँव वालों ने रोक लिया लीलन को, जबकि उन्होंने बहुत कहा, तेजा जी ने भी कहा मुझे जाने दो ताकि मेरी माँ के मुझे दर्शन हो जाएंगे, 2 वार्तालाप भी मेरी माँ की मेरे से हो जाएगी, लेकिन सुरसुरा गाँव के लोगों ने निकलने नहीं दिया और सुरसुरा गाँव में तेजा जी की मृत्यु हो गई। लेकिन लीलन सुरसुरा गाँव के आज भी व्यक्ति जो है ना, सबसे पहला तो संताप देते हैं, माफी मांगते हैं तेजा जी से। तेजा दशमी के दिन पहले तो माफी मांगता है पूरा गाँव, क्यों? क्योंकि उस गाँव की वजह से मृत्यु हुई थी और साथ में हम ये भी मांगते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और
सबसे पहले हमें दर्शन देना। और तेजा जी का सबसे पहले दर्शन भी सुरसुरा गांव में होता है। कौन से गांव में? तो सुरसुरा में तेजा जी की मृत्यु की बूढ़ी खंडलाल पहुंच गई। और जैसे बूढ़ी खंडलाल पहुंची, माँ ने जब तेजा जी के शव को देखा, माँ निडाल हो गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। माँ निडाल हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। और जब कौन ने तेजा जी के शव को देखा, पोंगली ने, जिसको पोंगली के नाम से जानते हैं, उसने तपस्या का रास्ता चुना। मैं मेरा भाई होता तो मेरा विवाह सान और सफर से करता, लेकिन अब मेरा विवाह कौन करेगा? इस वजह से उसने तपस्या का रास्ता चुन लिया। थोड़ी देर बाद में पेमल का परिवार वहाँ पहुँच गया दोस्तों। और जैसे पेमल का परिवार वहाँ पहुँचा, पेमल ने पहला श्राप अपने पिता को दिया। पिताजी, आपने मेरी रक्षा की होती और इनकी रक्षा की होती तो आज ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। आपने ये क्या किया? आप उस अपमान को अभी तक लेकर बैठे हुए हो। अब तो ये लेने भी आ रहे थे मेरे को भी, आप क्या लेकिन तो अब तो कम से कम आप माफ करते इनको क्या, लेकिन आपने ये क्या किया? और लाचा बोले इसका कि बुआ, यदि तेरा एक बछड़ा कम हो जाता तो तेरा क्या बिगड़ जाता? लेकिन तूने नहीं सोचा भाई ये तो अपनी पति जी का दामाद है। और तूने इनको अपशब्द भी गए। मैं तुम दोनों को श्राप देती हूँ कि तुम्हारे अंदर गल 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 नीचे गिरे, तुम्हारे कुष्ठ रोग हो जाए। और ये पनीर मेरे कोई काम नहीं आया, इस वजह से पनीर कुंडई समाप्त हो जाए, पनीर गाँव में समाप्त हो जाए, समूह नाश हो जाए पनीर गाँव के लोगों का। और ऐसा करके तेजा जी की शव को लेके और सती हो गई पेमल। पेमल ने तेजा जी को लेकर सती हो गई। उस सतीत्व के रूप में ही पेमल को पूजा जाता है। तो उसको राजस्थान में किसके रूप में? जिसमें वही मूर्तियां भी सिर्फ इसी कैसे बनाई जाती है, जिसमें तेजा जी को लेके और वो क्या हो रही है? सती हो रही है। चाहे वो सुरसुरा हो, चाहे कोई सा भी मंदिर हो, उसमें इस प्रकार से प्रतिमाएं बनाई जाती है। किसकी? पेमल की जो। जबकि राजस्थान सरकार बोले तेजा जी का सबसे बड़ा जो मेला है वो तो आप भी जानते हो, परबतसर नागौर में लगता है। कहाँ लगता है? और वर्तमान में राजस्थान सरकार तेजा चौक की स्थापना कर चुकी है। कहाँ? ब्यावर में। कहाँ पर? जबकि तेजा जी की कर्मस्थली कुछ दिन तेजा जी दुगाली में रहे होंगे और इस वजह से बूंदी की दुगाली बूंदी को तेजा जी की कर्मस्थली भी मानते हैं। तेजा जी की क्या मानते हैं? कर्मस्थली मानते हैं। 7-8 स्थान है ये: खंडाल जन्मस्थली, पनेर, ससुराल, सेंदरिया, मुख्य मंदिर, जहाँ सर्वले तेजा जी को बसा सुरसुरा, मृत्यु हुई तेजा जी की, परबतसर मेला लगता है, तेजा चौक, ब्यावर, कर्मस्थली, दुगाली बूंदी, ये 8 स्थान तेजा जी से संबंधित है। स्थान किससे संबंधित? लिखो। बारी पटाओ यार, नहीं जाओ रातोड़िया धर्मगाव जी तारा वाला के लोग देवता बोल लिया अभी कार कहाँ तक लिखा? एक्स्ट्रा पे लोग होगा। हाँ लिखिए एक श्रापित लोग देवता। अरे वो नाम लिखिए।
1973 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी। जन्म 1073 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी। माघ शुक्ल चतुर्दशी। खडनाल विद्वाना चमन। माघ शुक्ल चतुर्दशी खडनाल विद्वाना चमन। खडनाल विद्वाना चमन। विद्वाना कुचामन जिला है ना। वंश नागवंशीय जाट। वंश नागवंशीय जाट। नागवंशीय जाट। वंश नागवंशीय जाट। गोत्र दोया। गोत्र दोया। पिता कागड़जी। गोत्र दोया। पिता कागड़जी। पिता कागड़जी। माता राजकोरी। राजकोरी। माता राजकोरी। बहिने कल्याणी काजल बोंगरी। रजिस्ट्री करा दो ना। कल्याणी काजल बोंगरी। अभी कराए तो 2 घंटे क्लास लगेगी। बहिने क्यों सुन रही है? कल्याणी काजल बोंगरी। बोंगरी के पीछे बोंगरी माता के नाम से प्रसिद्ध। बोंगरी माता के नाम से प्रसिद्ध है। बोंगरी माता के नाम से प्रसिद्ध है। पत्नी पेमल दे। पत्नी पेमल दे। पत्नी पेमल दे। पेमल दे। ससुराल बनेर अजमेर। ससुराल बनेर अजमेर। बनेर अजमेर। घोड़ी लीलड़ शिरगारी। घोड़ी लीलड़ शिरगारी। शिरगारी। लीलड़ शिरगारी। 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी। क्या हुआ? बैटरी गई क्या? बैटरी चित्त कर दिया भी जो फटाफट की नहीं यार, पता ही नहीं है खाने को। घर का मकान सामने भूल गए। कोई याद ऐसे बढ़ा रहे थे जीवन में आगे लोग ये करे काम ना लग पड़ा रही।
दूरी उठ पा रहा वो ये भी 2-4 माह से क्या होता जल्दी पकाऊंगा फटाफट मतलब नहीं तो पक जाऊंगा टेस्ट ना होता क्लास कल कब जाओगे क्यों और लेट भी ना हो कब जाओगे खा लो सच बोल खा लो कोचिंग की छुट्टी पड़ी ना दूसरे से कॉल मारो दूसरे से कॉल मारो जाओगे फिर रजिस्टर देके जाना ले रहा हूँ लग तेजा जी का गीत तेजा टेर तेजा टेर तेजा जी ने लाछा बोलने की गायों को बचाने के लिए तेजा जी ने लाछा गोजरी की गायों को बचाने के लिए तेजा जी ने लाछा गोजरी की गायों को बचाने के लिए मेयर गांव के लोगों से युद्ध किया। मेयर गांव के लोगों से युद्ध किया। मेयर गांव के लोगों से युद्ध किया। वासक राज सर्प ने तेजा जी को वासक राज सर्प ने तेजा जी को वासक राज सर्प ने तेजा जी को सेंदरिया ब्यावर में सर्प दंश मारा। सेंदरिया ब्यावर में सर्प दंश मारा। सेंदरिया ब्यावर में सर्प दंश मारा। नेक्स्ट अगले लाइन से सेंदरिया ब्यावर को तेजा जी का मूलस्थान सेंदरिया ब्यावर को तेजा जी का मूलस्थान कोष्टक में मुख्य मंदिर माना जाता है। सेंदरिया ब्यावर को तेजा जी का मूलस्थान कोष्टक में मुख्य मंदिर माना जाता है। मूलस्थान कोष्टक में मुख्य मंदिर माना जाता है। मूलस्थान कोष्टक में मुख्य मंदिर माना जाता है। तेजा जी की मृत्यु तेजा जी की मृत्यु सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में हुई। तेजा जी की मृत्यु सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में हुई। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में हुई। तेजा जी की मृत्यु सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में हुई। तेजा चौक दूसरे किशनगढ़ में तेजा चौक ब्यावर में स्थित है। तेजा चौक ब्यावर में स्थित है। तेजा चौक ब्यावर में स्थित है। ब्यावर में स्थित है। तेजा जी की कर्मस्थली मासी दुगारी कुंडी मासी नदी दुगारी कुंडी। तेजा जी की कर्मस्थली दुगारी कुंडी। तेजा जी की कर्मस्थली दुगारी कुंडी। दुगारी कुंडी। वीर तेजा जी पशु मेला वीर तेजा जी पशु मेला
तेजा जी पशु मेला, वीर तेजा जी पशु मेला, बरबस्सर टिटवाना कुचामन में। वीर तेजा जी पशु मेला, बरबस्सर टिटवाना कुचामन में। बरबस्सर टिटवाना कुचामन में। भाद्रपद शुक्ल दसवीं को लगता है बरबस्सर टिटवाना कुचामन में। भाद्रपद शुक्ल दसवीं को लगता है। भाद्रपद शुक्ल दसवीं को लगता है बरबस्सर टिटवाना कुचामन में। भाद्रपद शुक्ल दसवीं को लगता है, जो आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। जो आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है, पशु मेला है। तेजा जी के बाद में नेक्स्ट देवनारायण जी। सांस लेने दो सर।